नमस्कार, मैं राजेश गुर्जर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान में पंच सरपंच आम चुनाव 2026 की बड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है कि भाई कब पड़ेंगे आपके वोट। अब घर घर शुरू होगा सर्वे। ओबीसी के लिए सर्वे किया जा रहा है। ओबीसी सर्वे शुरू हो चुका है। बिल्कुल एक देश एक चुनाव का भी जो है इसमें मामला सामने आया है। और अब कब पड़ेंगे वोट राजस्थान में, पंचों के, सरपंचों के, वार्ड पार्षद, चेयरमैन, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों के चुनाव कब होंगे, पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026 ओबीसी सर्वे शुरू, घर घर पहुंचेंगे कर्मचारी, एक देश एक चुनाव लागू, कब पड़ेंगे वोट, पूरी की पूरी अपडेट को हम अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। देखो इसमें जो भी अपडेट है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखो 23 तक चलेगा सर्वे, रिपोर्ट अगले माह संभव है। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी का सर्वे आज से शुरू हो चुका, घर घर पहुंचेंगे कर्मचारी। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। देखो घर घर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि भाई 23 जुलाई तक ये सर्वे चलेगा। 23 जुलाई 2026 तक ये सर्वे किया जाएगा, जिसमें ओबीसी परिवारों के घर घर जाएंगे, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी और रिपोर्ट तैयार होने के बाद में फिर इनको पेश किया जाएगा। ठीक है, 10 जुलाई से 23 जुलाई तक कर्मचारी सर्वे के काम में व्यस्त रहेंगे। अब आपके घर पर आ सकते हैं सर्वे करने वाले। एक बड़ी अपडेट ये भी आ रही है, एक अपडेट ये भी आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। एक देश एक चुनाव 2029 से लागू हो सकता है। समिति ने बताया है कि 2029 से ये नियम लागू हो सकता है। एक देश एक चुनाव, पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे, ये 2029 से लागू हो सकता है। अभी तो लागू नहीं होगा, 2029 से ये लागू हो सकता है। बीच में ही अगर सरकार गिरी तो क्या होगा, आखिर इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर बीच में ही चुनाव, वो बीच में अगर सरकार गिरी तो फिर क्या होगा। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के चुनाव अलग अलग कराने के बजाय एक साथ कराए जाएंगे। जिन राज्यों का कार्यकाल 2029 के बाद भी बचा होगा उनका क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जिनका कार्यकाल 2029 से पहले ख़त्म हो रहा होगा उनका क्या होगा। तो जिनका पहले ही ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, और भी जो अपडेट हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आगे हम बात करें तो इसमें देखो बड़ा आर्थिक नुकसान, देश में अलग अलग समय पर चुनाव होने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जबकि एक साथ चुनाव कराने से ये पैसा बचेगा। एक साथ चुनाव करवाएंगे हम, ये बोल रहे हैं, बार बार चुनाव नहीं करवाएंगे, एक साथ चुनाव करवाएंगे। ये 2029 से नियम लागू हो सकता है, अभी ये लागू नहीं है। ठीक है, अब की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप देखें। राजस्थान की बात करें तो सितंबर से नवंबर में होंगे निकाय पंचायत चुनाव, अगस्त में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। यानी कि राजस्थान में जो पंच सरपंचों के जो चुनाव हैं, वार्ड पार्षद, चेयरमैनों के जो चुनाव हैं वो सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में होंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनके बीच में कभी भी हो सकते हैं चुनाव। इससे पहले कोई चुनाव नहीं होगा। 31 जुलाई तक चुनाव नहीं हो सकेंगे। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग रिपोर्ट को बाध्य नहीं। भास्कर ने मई में ही बता दिया था कि पंचायत चुनाव 31 जुलाई तक नहीं होंगे। भाई जुलाई में कहीं पड़ेगा वोट, जुलाई में तो वोट ही कौन पड़ेगी, कोई तैयारी ही कौन है, समझगा। हाँ, तो ये वोट तो आपके दीपावली के लगभग पड़ेंगे भाई साहब। कब पड़ेंगे, दीपावली के आसपास, दीपावली के आसपास ये चुनाव होंगे आपके, ये ध्यान रखना। 31 जुलाई तक चुनाव संभव नहीं है। आयोग ने 90 दिन का समय मांगा है कि साहब माने तो 3 महीना चाहिए पूरम पट, फिर करवाऊंगा चुनाव। हाँ, कोर्ट में सरकार 2-3 दिन में चुनाव में देरी की वजह बताएगी। अब 2-3 दिन में हाई कोर्ट में जो है वो सरकार ये रिपोर्ट पेश करेगी कि साहब हम चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं। सरकार जो है वो 2-3 दिन में हाई कोर्ट में प्रस्ताव पेश करेगी। इसमें मानसून के दौरान चुनाव कराने की व्यावहारिक दिक्कतें हैं, ओबीसी आयोग की लंबित रिपोर्ट है, आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया है, इसका हवाला दिया जाएगा।
और सरकार का कहना है कि इन कारणों से सितंबर से चुनाव शुरू कराना ज़्यादा व्यवहारिक होगा, कि हम सितंबर से चुनाव शुरू करवाएंगे, सितंबर में हम वोटिंग करवाएंगे। पहले भी 2 बार टली समय सीमा, पहले भी ये समय सीमा कई बार टल चुकी है, तो अब तो फिक्स हो गया ना कि हाँ भाई आपके चुनाव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में कभी भी हो सकते हैं। तो सितंबर, अक्टूबर में आपके वोट पड़ेंगे, इससे पहले कोई वोट नहीं पड़ेंगे। और जो अपडेट है आप देखो, ये भी 10 जुलाई 2026 की लेटेस्ट अपडेट है। राजस्थान ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग पंचायत निकाय चुनावों के लिए करेगा सर्वे। 51,000 कर्मचारी लगेंगे, 51,000 कर्मचारी लगाए गए हैं जो सर्वे का काम करेंगे। आज से 23 जुलाई तक चुनावी सर्वे शुरू होगा। क्या आपके परिवार से कोई राजनीति में है? आधी आबादी वाले ओबीसी परिवारों से पूछे जाएंगे 19 सवाल। ओबीसी की गणना की जा रही है। अब ये भाई ओबीसी में कितनी जनता है, ओबीसी में कितने लोग हैं, उनकी गणना की जा रही है। फार्म एक ही रहेगा, पंचायत और निकाय के लिए अलग अलग कैटेगरी रहेगी। SIR जनगणना ने अटकाया था सर्वे। 9 मई 2025 को हुआ था पहले ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का गठन। इसके बाद 3 बार आयोग का कार्यकाल बढ़ा, यानी आयोग को 1.25 साल हो चुका है। सर्वे में देरी पर आयोग का तर्क रहा है कि पहले SIR का दौर चल रहा था, इसके बाद जनगणना का दौर चला, इस वजह से सर्वे का काम प्रभावित रहा था। बताया जा रहा है कि आयोग 14 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट दे सकता है, क्योंकि आयोग ने काम में तेजी दिखाई है। हालांकि आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था। 15 अगस्त से पहले रिपोर्ट दे देगा कि भाई इतने हैं, ओबीसी की गणना हो गई कंप्लीट। ठीक है, आयोग का कार्यकाल विस्तार। अब यहाँ हम बात करें वोटरों की संख्या, सबसे ज़्यादा ओबीसी आबादी वाले क्षेत्र। पंचायत में वोटर हैं 4.2 करोड़, यानी कि पंचायतों के जो वोट डालने वाले लोग हैं वो 4.2 करोड़ हैं, और निकायों के वोटर डालने वाले हैं वो 1.10 करोड़ हैं। ठीक है, मारवाड़ में जैसे जोधपुर, नागौर, बाड़मेर जिले शामिल हैं। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, चूरू, पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर आदि जिले ओबीसी आबादी अच्छी खासी है इसमें। जयपुर राजस्थान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है, इसलिए बड़ी संख्या बल के हिसाब से वहाँ भी ओबीसी की बड़ी आबादी है। काम पूरा होने तक कार्य मुक्त नहीं होंगे कर्मचारी, जब तक सर्वे पूरा नहीं करेंगे। जितने वाने कतः ना तो छुट्टी मिले, ना वहाँ को कतः ट्रांसफर हुए। ठीक, हाँ, ये बात सामने आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सर्वे में 51,000 से ज़्यादा कर्मचारी जुटेंगे। माना जा रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को 250-300 घरों पर सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 250-300 घरों का सर्वे एक ही कर्मचारी को करना है। अब इसमें 19 सवाल जो पूछे जाएंगे वो कौन कौन से रहेंगे? परिवार के मुखिया का नाम क्या है, सदस्यों का नाम सभी का क्या है, उम्र क्या है, जेंडर क्या है, पढ़े लिखे कितने हो, परिवार की आजीविका किससे चलती है, यानी कि आपका खर्चा पानी किससे चल रहा है, पालन पोषण किससे हो रहा है, साधन क्या है, परिवार का जन आधार नंबर BPL श्रेणी हो कि APL श्रेणी हो, ये पूछा जाएगा। खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हो कि नहीं जुड़े हुए हो, आपके परिवार में कोई राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये 19 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ओबीसी वालों का सर्वे किया जा रहा है। और वोट कब पड़ेंगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में पड़ेंगे। इससे पहले कोई चुनाव नहीं होंगे। राजस्थान की बड़ी अपडेट है। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी वैकेंसियों की अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।